नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। जो डी डॉलराइजेशन की वेव है वो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। रशिया, इंडिया और चाइना के बाद अब कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में आते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली जो उनकी दो सबसे प्रमुख इकोनॉमीज हैं सिंगापुर और इंडोनेशिया की, वो भी अब यूएस डॉलर का विकल्प ढूंढना शुरू कर चुकी हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इकोनॉमिक टाइम्स की बहुत ही एक शानदार खबर सामने आई है। साउथ ईस्ट एशिया इज लूजिंग पेशेंस विद किंग डॉलर्स क्लाउड। बात करेंगे कि क्या वजह है कि ये कंट्रीज जो है वो डॉलर का आज की डेट में ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं, और ये जो डी डॉलराइजेशन है ये बेसिकली हमें किस वजह से देखने को मिल रही है उसको भी समझा जाएगा। इंडिया का इस चीज को लेकर क्या स्टैंड है वो भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो पिछले महीने के एंड में एक आर्टिकल सामने आया था जिसमें बताया गया था कि किंग डॉलर जो है, यानी कि जो यूएस की करेंसी डॉलर है, वो बहुत सारे एरियाज में रिवोल्ट फेस कर रही है। पर्टिकुलरली रशिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जो कि अपनी जो लोकल करेंसीज हैं, यानी कि रशिया अपने रूबल को और चाइना अपनी रेमनेबी को प्रमोट करने की काफी कोशिश कर रहा है, बल्कि दे आर इवन इंक्लूडिंग द यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज और भी कई सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि उनकी करेंसी का जो यूजेज है वो बढ़ सके। बल्कि रशिया ने तो यह भी कहा था कि अगर आपको हमसे किसी प्रकार की चीज को खरीदना है, फिर भले वो ऑयल हो, गैस हो, तो आपको जो पेमेंट्स हैं वो हमारी करेंसी रूबल्स में ही करनी होगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि रशिया और चाइना ने बल्कि इस चीज को भी कहा कि हम लोग जो हमारी आपस की ट्रेड है उसमें अब हम लोग जो है डॉलर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। इवन रशिया और इंडिया के केस में भी हमने सेम चीज देखी कि जो रुपी रूबल ट्रेड है उसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही देश काफी कदम ले रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, कई सारी और छोटी छोटी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश हुआ, उसके बाद कजाकिस्तान हुआ, देन लाओस हुआ, ये भी कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो कि चाइना के साथ एंगेजमेंट्स को युआन में करना चाहती हैं, और यही वाली कंट्रीज इंडिया के साथ जो भी ट्रेड है उसको इंडियन रुपी में करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अब हमारे सामने जो डेवलपमेंट आ रही है वो ये है कि साउथ ईस्ट एशिया के भी जो देश हैं वो भी डॉलर के साथ अपनी पेशेंस को लूज कर रहे हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे प्राइमरीली दो बड़े कारण आते हैं। पहला कारण है कि यूएस जो है वो डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। द वेपनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, प्राइमरीली क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस को इंपोज किया था ऑन रशियन इकोनॉमी, बिकॉज जो भी रशिया के द्वारा कदम लिए गए हैं यूक्रेन के साथ, उसके चलते यूएस एक डॉलर की तरह अपने यूएस एक वेपन की तरह अपने डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है, और इस चीज से कई सारी कंट्रीज काफी नाखुश हैं। दूसरा कारण वो ये है कि यूएस जो है वो पिछले पूरे साल में 2022 में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। कहा यह जा रहा है कि पिछले पूरे साल में यूएस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जो यूएस डॉलर का इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 20 ईयर हाई पे चल रहा है, और यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है वो पिछले एक वर्ष के अंदर अंदर 17% बढ़ चुका है। द डॉलर हैज स्ट्रेंथन्ड ड्रामेटिकली ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर एज द फेड रिजर्व हाइक्ड इंटरेस्ट रेट्स इन एन एफर्ट टू क्वैश द स्काई हाई इन्फ्लेशन। इसका जो परिणाम हुआ है वो ये है कि जिन भी कंट्रीज ने यूएस डॉलर्स में लोन को ले रखा था, अब क्योंकि यूएस डॉलर इतना ज्यादा जो है महंगा हो चुका है, तो उन्हीं कंट्रीज को उन्हीं लोन्स को चुकाना काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। बल्कि आप यहां पे देखेंगे तो जितनी भी करेंसीज थी, मेजर करेंसीज की बात कर रहा हूं, यूरो विद रिस्पेक्ट टू यूएसडी, तो इसमें जो इसका 1 यूरो बाइज $0.98 टुडे, एक साल पहले 1.16 था। जापानीज येन की बात करें, 148 येन से गिरकर 114 पे आ चुका है। उसके बाद ये भी आप स्विस फ्रैंक्स की बात करें, यहां पर भी वैल्यू में गिरावट देखने को मिली है। देन जो आपका ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड है, यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली है एज कंपेयर टू जो पहले था, और कैनेडियन डॉलर्स में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यूएस डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, और इसीलिए जो कंट्रीज हैं वो अब इसके ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। साउथ ईस्ट एशिया की जो इकोनॉमीज हैं वो जनरली ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करती हैं, जनरली ऐसे केसेस में वो ज्यादा एक तरफा स्टैंड नहीं लेती हैं, लेकिन इस बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि मल्टीपल फॉर्मर ऑफिशियल्स स्पोक अबाउट डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स आर अंडर वे, और उन्होंने कहा कि अब जो उनकी इकोनॉमीज हैं वो भी अपने डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम करना चाहते हैं। ये जिनकी आप फोटो यहां पे देख रहे हैं, दिस पर्सन इज जॉर्ज यो, जो कि सिंगापुर के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा द यूएस डॉलर इज अ हेक्स ऑन ऑल ऑफ अस, और इन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा इफ यू वेपनाइज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल
सिस्टम्स ऑल्टरनेटिव्स विल ग्रो टू रिप्लेस इट, यानी कि उसके जो विकल्प हैं वो हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये भी इन्होंने सेम बात कही कि क्योंकि जिन कंट्रीज ने यूएस डॉलर में बोरोइंग करी हुई थी, क्योंकि डॉलर इतना मजबूत हो चुका है तो उनके ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा है और इसीलिए प्राइमरीली उसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि जो कंट्रीज हैं वो डॉलर में बोरोइंग ना करते हुए दूसरी करेंसी में बोरोइंग करने का प्रयास शुरू करने वाली हैं। सिमिलरली इंडोनेशिया के पहले जो ट्रेड मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने भी कहा कि जी हां, बिल्कुल सही बात है, हमें अपने डिजिटल पेमेंट्स के सिस्टम्स को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए जिसमें कि हम लोग कंप्लीटली लोकल करेंसीज पे निर्भर करते हैं एंड एनकरेज्ड ऑफिशियल्स टू फाइंड मोर वेज टू अवॉइड लीनिंग टू हार्ड ऑन द ग्रीन बैक। तो ग्रीन बैक जो है वो बेसिकली डॉलर को ही कहा जाता है, तो ये चाहते हैं कि हम भी हमारी जो डिपेंडेंस है उसको डॉलर के ऊपर कम करें। और यहीं पे इन्होंने कहा कि सप्लीमेंटिंग डॉलर यूज इन ट्रांजैक्शंस विद द यूज ऑफ यूरो, रेमनिबी एंड द येन among others would lead to more stable liquidity and ultimately more stable economic growth, यानी कि हमें मल्टीपल करेंसीज को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। ये वाला स्टेटमेंट है जो कि इनके द्वारा दिया गया। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि द रिजर्व करेंसी डाइवर्सिफिकेशन इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, और जिस हालात में हम लोग आजकल जी रहे हैं उसमें ये जो जरूरत है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप देखें तो ये वाली कंट्रीज ऑलरेडी अपनी डॉलर पे डिपेंडेंस को कम करने के लिए एक नया सिस्टम लेकर आ चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं द डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम ये लोग लेकर आ चुके हैं, जिसके चलते कई सारी साउथ ईस्ट एशिया की जो इकोनॉमीज हैं, जो मेजर इकोनॉमीज हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की एप्स को तैयार कर लिया है जिसमें कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो करेंसी को भेजना है, जो पैसे को भेजना है वो बहुत ही आसान हो चुका है और बीच में डॉलर में जो कन्वर्जन होता था वो अब बेसिकली देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगापुर डॉलर से अगर आप थाईलैंड का जो बाट है वहां पर कोई करेंसी, वहां पर कुछ पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पहले क्या होता था कि सिंगापुर डॉलर से वो पैसा कन्वर्ट होगा डॉलर यूएस डॉलर में, यूएस डॉलर से पैसा वापस कन्वर्ट होगा थाईलैंड के बाट में। लेकिन अब ये वाला जो बाईपास है आपने क्रिएट कर लिया है कि सिंगापुर से डायरेक्टली आप थाईलैंड बाट में पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। ये देखिए वेरी सिमिलर, जैसे कि इंडिया ने यूपीआई को तैयार किया वैसे ही पेमेंट्स ट्रांजैक्टेड इन थाईलैंड यूजिंग एन इंडोनेशियन ऐप वुड बी डायरेक्टली एक्सचेंज बिटवीन रुपया एंड बात। तो इंडोनेशिया और थाईलैंड के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज होगा। सिमिलरली सिंगापुर की जो पे नाउ की एप्लीकेशन है वो अब वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रॉस कंट्री लिंक को एस्टैब्लिश कर चुकी है विद थाईलैंड्स प्रॉम्प्ट पे, यानी कि सिंगापुर से डायरेक्टली आप थाईलैंड पैसा भेज सकते हैं, बीच में यूएस डॉलर का आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, यानी कि यूएस डॉलर एज एन इंटरमीडियरी आप उसको कंप्लीटली बाईपास कर रहे हैं। तो ये टेक्निक्स हैं जो कि ये कंट्रीज अपना रही हैं डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को, अपनी निर्भरता को कम करने के लिए। ऑलमोस्ट सिमिलर चीज आरबीआई ने भी अपनाई थी, इसी के चलते आजकल हम सुन रहे हैं कि इंटरनेशनल हो रहा है हमारा इंडियन रूपी, बिकॉज इंडिया ने भी सेम चीज को अपनाया। देखा कि कई सारे ऐसे देश हैं जो कि डॉलर के एक तरीके से डॉलर के अंदर फंस चुके हैं, जिन्होंने डॉलर में बोरोइंग करी लेकिन अब जो है उसको वो पे करने में दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो आरबीआई है वो ऐसे देशों के साथ रुपी ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है जो कि छोटे देश हैं, जो कि डॉलर में पेमेंट्स करने में नाकामयाब साबित होते हैं। और इसमें कई सारी कंट्रीज आती हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखिए तो ये सूडान की कंट्री आती है, क्यूबा आती है, तजिकिस्तान आती है, ये सारी कंट्रीज आती हैं। इसके अलावा कई सारी और कंट्रीज के साथ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डॉलर को खत्म करें, जिनके साथ हमारा व्यापार काफी बड़े लेवल पे होता है, सो दैट हम लोग कन्वर्जन जो चार्जेस हैं उनको भी बचा सकें और धीरे धीरे लोकल करेंसीज, नेशनल करेंसीज में ट्रेड की ओर बढ़ सकें। फॉर एग्जांपल यूएई के साथ कोशिश कर रहे हैं रुपी डरम ट्रेड की, सऊदी के साथ कोशिश कर रहे हैं रुपी रियाल ट्रेड की, जैसे इंडिया ईरान के साथ करता है। तो ये सब चीजें भी अब इंडिया कोशिश कर रहा है। सो जो डी डॉलराइजेशन का पूरा ये वेव चल रहा है ये और भी ज्यादा अब बढ़ चुका है, बिकॉज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी अब लाइन में लग चुकी हैं। आप लोग की क्या राय है इस पूरे टॉपिक को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें आपको जीएस ऑप्शनल और सीसैट के सभी कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें कि आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिलता है मात्र 30,000 रुपए में अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको कई सारे जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे अलग अलग टीचर्स के, और मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।